लेके नहीं चलेंगे, लेकिन हमें चलने का बल देंगे। इसके लिए ज्ञानदाता वो विशेष उपकारी है, क्योंकि शास्त्रकार ऐसे कहते हैं, भव प्रोड़ा प्रोड़ी नहीं करता सर्व उपाय, करोड़ों भव भी चले जाए फिर भी, करोड़ों भव भी चले जाए फिर भी जो ज्ञानदाता यानी सम्यक ज्ञानदाता सद्गुरु का उपकार हम चुका नहीं सकते। सद्गुरु यानी ही सम्यक दर्शन की भूमिका। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, हम भीतर से जीना सीखना शुरू करते हैं, इसका मतलब कि प्रबल संकल्प कुछ चीजों का हुआ है। प्रबल संकल्प जब तक संकल्प नहीं बनता, यानी कि मनोबल प्रबल नहीं बनता, तब तक कुछ चीजों निश्चित बनती है। धर्मों को भी निश्चित नहीं कर सकते, ना कोई छोटे बड़े नियम लिए हैं तो भी निश्चित नहीं हो सकते। तो जब मैना उनको समझा रही है दर्शन ज्ञान चाहिए, तब दर्शन को समझ लेते सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन की भूमिका ये है कि वो अब अपनी स्पष्ट स्थिति को देख सकता है, वो स्पष्ट निर्णय ले सकता है। जब तक कांच, ग्लास, चश्मा पीले होते तब तक सब पीला दिखता है, लाल होते तो सब लाल दिखता है। ये जब आगे का कोटिंग निकल गया, यानी कि कलर निकल गया, तो जो सही है वो दिखाई देता है। तो एक आवरण है, यानी कि लेयर है विचारों का। जो विचारों में हमने सीखा है वही चल रहा है, जो हम मन बना के बैठे वही चीज हमारे सामने है। क्योंकि हमारी सच्चाई हमें पता ही नहीं, हम देव गुरु की पहचान में रहे ही नहीं, सिर्फ उनके करीब जाना वही सोचता है। सम्यक दर्शन कुछ सिखाता है लेकिन आगे जाके कुछ बनाता है। हम जो है, जो दिख रहा है, जो बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें सत्य से दूर है, वास्तविकता से दूर है। सम्यक दर्शन के दो विशिष्ट गुण हैं, एक तो सही रास्ता मिलना और दूसरा सही रास्ते से दूर न हटना, जिसका नाम है स्थिरीकरण। सही रास्ता मिलना यानी कि विजन तो क्लियर हो गया, अब उस विजन के द्वारा एक संकल्प के साथ उसी रास्ते पे चलते रहेगा। उस जो स्थिर नहीं रहा तो गिरने के बहुत सारे चांसेस है। इसके लिए कई बार धर्म करते करते धर्म छूट भी जाता है। धर्म समझते समझते कुछ ऐसे ऐसे चमत्कार आते सामने तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही होगा, ये अच्छा है। कोई भी चीज से वो प्रभावित तब होता है जब वो अपने आप से मिल नहीं पाता, अपनी आंतरिक सत्य को देख नहीं पाता। मूढ़ कहते हैं उसको। वो चिरीकरण के पहले क्या आता है? निस्संग के अंतन के अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ क्लियरिटी। कई चमत्कार दिख गया तो फंस गया, उसे ऐसा लगा कि हाँ यही सही है, तो वो महान सत्य था वो भी छूट जाएगा। धर्म कभी भी डुबोता नहीं, श्रद्धा कभी भी उसे परेशान नहीं करती। आंतरिक बल कमजोर हुआ इसके लिए परेशान हुआ, क्योंकि ये सोना है और सोने में कभी अशुद्धि नहीं आती। सम्यक दर्शन का स्वभाव है कि अनंत काल समाप्त करने की क्षमता है, और जब उग्र परावर्तन यहाँ पूर्ण हो गया, जो परिभ्रमण हमने अनंत काल किया वो परिभ्रमण अनंत काल अब नहीं होगा। सम्यक दर्शन का अनुभव हुआ तो द्रव्य सम्यक दर्शन से हम देवगुरु धर्म के करीब आए, भाव सम्यक दर्शन से हमारे अंदर छिपी हुई सारी संभावना हम देख सकते हैं। हमें इतना बोध हुआ है कि जो मुझे बनना चाहिए उसका पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, उसका पुरुषार्थ करना है। मुझे जो बनना है वो मैं बन के ही रहूंगा। सड़ी हुई आत्मा को लेकर घूमने का कोई काम ही नहीं। कोई बासी भोजन रखता है, कोई छोटे छोटे कपड़े पुराने 2-5 साल के रखता है, तो घर में वास्तु वाला आया ना, बोल दिया कि ये क्या है, ये तो नेगेटिव एनर्जी है, ये क्यों रखा है, फर्नीचर फट टूट गया है, ये फोटो है वो सड़ा हुआ है, जल गया है, उसको उधर खा गई है, ये सब फर्नीचर के आसपास की जो चीजें है वो नेगेटिव है। हम सड़ी हुई चीज, बासी हुई चीज, बिगड़ी हुई चीज नहीं रखते,
सड़ी आत्मा को लेकर क्यों घूम रहा है? आत्मा सड़ी नहीं होती, लेकिन कहने के लिए सड़ी आत्मा यानी तुम इंसान की तरह जी नहीं रहे। पशुओं के संस्कार के साथ जीना वो जीना हुआ है, रोते रहना, दुखी रहना, परेशान होना, जहां जाओ वहां मान सम्मान मिलना ही चाहिए, ये सारी भूमिका सम्यक दर्शन से दूर है। इसके लिए सड़ी हुई आत्मा। अनंत काल परिक्रमण करना है तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा शाश्वत स्वरूप है, आत्मा बलवान है, लेकिन कब? आत्मा के अंदर आंतरिक बल परमात्मा जितना है, अनंत काल रहने वाला है, लेकिन आत्मा की महिमा जो तीर्थंकरों ने गाई है वो आत्मा निर्जरा करते शुद्ध बने तो, सड़ा हुआ नहीं। अब चीटी के भवन में जाना है, कुत्ते के भवन में जाना है, हाथी के भवन में जाना है, सुअर के भवन में जाना है, सारी यात्रा अब तक बाकी रखी हमने और नहीं रखी है तो बताओ, नहीं जाना है तो वो आपका अमूढ़ दृष्टिकोण, यानी कि आप मूढ़ नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। आप कंफ्यूज नहीं हो कि आपको अब नए भवन में नहीं जाना, आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैं अभी कुत्ते के भवन में नहीं जाऊंगा। आप कंफ्यूज हो या नहीं, नहीं हो, इसका मतलब जाना है या नहीं जाना। आपको स्पष्ट पता नहीं है मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, नहीं जाना वो आपको पता है, लेकिन कभी कंफ्यूजन के कारण बोल रहे, स्पष्टता के कारण नहीं आवाज आ रही है। एक भोग के बाद दूसरे भोग हो सकते हैं। एक आत्मा यहाँ पर नई यात्रा हजारों करोड़ों अनंत यात्राओं में निकल सकता है। अमूल दृष्टि, मूढ़पना, मूढ़ यानी कि पागलपन, यानी कि अनकॉन्शियस, आगे जाओ तो मूर्खता, आगे और सोचने जाओ तो उससे डिसीजन मेकर नहीं है, वो निर्णय नहीं ले सकता। सम्यक दर्शन वो जब प्रकट होता है, सम्यक दर्शन का अनुभव होता है, तो उसका सबसे बड़ा रास्ता ये है कि वो पुरानी सारी आदतें, पुरानी सारी गलतियां बदल देता है, यानी कि वो अभी वापस आती नहीं, आती भी है तो चली जाती है, हमने स्टॉप क्लियर करके रखा। तो सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्र, चार पद है, उसमें छठा दिन है जिसका नाम सम्यक दर्शन। तो छठा दिन, छठे पद की आराधना जिसके 67 स्टेप, 67 गोल सम्यक दर्शन के अलग अलग अलग, कि कहां-कहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने का रास्ता है, कहां-कहां। उसमें पहला रास्ता ये बताया, भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, संकीर्णदायक गुरु बनो पच्चू व्यार न थाय। सम्यक दर्शन यदि कहीं ज्ञानदाता से मिलता है, बोध मिलता है, अनुसरण मिलता है, कोई रास्ता दिखाने वाला है, तो ऐसी भाव धर्म की अनुभूति जहां से मिली है वो जगह पर यदि उनकी सेवा करोड़ों साल, करोड़ों भव कोड़ा कोड़े करी, करोड़ों भव मिल जाए और करोड़ों भव तक उनकी सेवा करे तो भी हम उसका उपकार बन प्रसन्न चुका नहीं सके। क्यों? वजह क्या? सेवा बड़ी थी तो भी नहीं, उनकी आज्ञा पाली तो भी नहीं, उनके साथ रहे तो भी नहीं, उपकार चुकाने के लिए बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी सेवा की तो भी उपकार नहीं चुका सकते। यहाँ द्रव्य उपकार की बात ही नहीं है, मेरी आत्मा की अनुभूति, मेरे आत्मा को अनंत काल भटकना नहीं है, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? ये जो ज्ञान दान दिया ना, ये मेरे लिए वरदान साबित हो गया। ज्ञान दान वरदान साबित हुआ कि अब अनंत उद्गल परावर्तन काल, जो अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, जो अनंत 24 तीर्थंकर होने वाले फिर भी मुझे नहीं मिलने वाले हैं, अनंत 24 उत्सर्पिणी काल में, अवसर्पिणी काल में होने के बाद मुझे दर्शन नहीं होने वाले हैं, ऐसी स्थिति मेरी थी, वो स्थिति से मुझे बाहर निकाला। एक डॉक्टर पे कितना हम स्नेह रखते हैं कि भाई अच्छा हुआ 10 दिन से बीमार था, आपने 2 दिन में खराब कर दिया, बहुत परेशानी होती है, पैर बहुत दुखता है, सिर बहुत दुखता है, या कोई बॉडी में पेन हो रहा है और 2-2, 3-3 महीने तक सॉल्यूशन नहीं होता है, छोटा सा सॉल्यूशन मिलता है तो उसका उपकार, उसको जिंदगी दे रहा है, वो आदमी जबरदस्त था, वो आदमी पढ़ा लिखा कम था, लेकिन उसे रास्ता निकाल दिया, 2-5 साल से रास्ता नहीं मिला और एक रास्ता यहाँ से मिल गया, उपकार की दृष्टि, उसको हम स्मरण में रखते हैं, बार बार वो हमारे सामने आके खड़े रहते हैं। ऐसी कोई कंडीशन आती है, बच्चा कोई भी बीमार हुआ तो भाई वो डॉक्टर को बुलाओ, तो पास वो बच्चा बोले 10 साल का, ये डॉक्टर कौन है, इसके पास है, बार बार क्यों जाते हैं ना, पापा के मुंह थारा लेते तो मुंह बैठे जाते, तो आपने बड़े ले हाँ कि दादा है वही बैठे जाता, वो डॉक्टर 78 रनिंग 80 साल या कोई भी गुजर गए, फिर भी उनके यश है या उनकी कोई ऐसी कलाकारी है तो जिसके वहां से वहां जाते उपकार भूल सकते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जो उपकार आत्मधर्म का होता है वो करोड़ों भोग के बाद भी यदि आप काम करते हो उनके लिए तो भी वो चुका नहीं सकते। सदगुरु मिलना ही एक बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि नीच दोष का दर्शन वो ही परमात्मा का अवतरण है। इसके लिए हरिभद्र महाराज ने दुक्कड़म गरिया कहा, पंचसूत्र में क्या कहा?
सुकृतम अनुभूय सुकृत के अनुभवना लेकिन दुष्कृत के गढ़ा। जो सम्यक दर्शन का स्टेज स्टार्ट होता है, अब इधर सम्यक दर्शन के द्वारा अनंत काल में जो सुख दुख की बात करो, सुख तो है ही नहीं, जो दुख सहन किए वो सारे दुख वापिस सहन करने हैं, तो फिर सदगुरु का मिलन नहीं होना। यदि वो दुख आधा कितना 50%, अब ये नया दुख नहीं आएगा 100%, वो फाइनल है, क्योंकि वो जो भेद ज्ञान हुआ, जो आत्मा अनुभूति के स्तर पर आगे बढ़ने की भावना हुई, वो कोई सदगुरु द्वारा, कोई सत्य ज्ञान द्वारा, कोई हमारी आंतरिक स्थिति के बदलाव द्वारा हमें कुछ रास्ता मिला, वो रास्ते में अब कुदरत यदि कर्म यदि भविष्य वो मेरा अनंत काल का दुख का नहीं। गुरु का ज्ञान यानी कि गुरु ने दिया हुआ संकित दायक गुरु करो, सम्यक दर्शन का दान देने वाले गुरु, उनका उपकार हम चुका ही नहीं सकते। और सबसे बड़ा सम्यक दर्शन का दान ये है, तुम संसार की भावनाओं से कहीं जुड़े, संसार की विराटता से मुक्त होना। अब परिस्थिति ये बनती है कि संसार भी खड़ा है और धर्म के नाते धर्म की सारी गलतियां भी खड़ी है, दो समान धर्म के साथ हम जुड़े, तो फिर दुख को जरिया कहां से आए? वैराग्य जीवन में वो धर्म में स्थिर रहे, तो सम्यक दर्शन उसका अनंत काल परिभ्रमण होता है तो भी नहीं मिलता है, अरे मिलता है तो सदगुरु से मिलता है, और वो सदगुरु से मिला हुआ सम्यक दर्शन अनंत काल सेवा करने के बाद भी उनका उपकार चुका नहीं सकते। वो सम्यक दर्शन यदि अनंत काल समाप्त करता है और अनंत काल के सुख देने में, मोक्ष देने में सक्षम है, तो वो सम्यक दर्शन प्रारंभ कहां से होता है? सम्यक दर्शन महान है, कोहिनूर हीरा वर्ल्ड का टॉपेस्ट है, बिगेस्ट है, पावरफुल है, उसका मूल्य ही नहीं, उसकी कारीगरी ऐसी है, उसको आकर्षित सब करते हैं, तो वो कोहिनूर मूल्यवान है, लेकिन वो मिलेगा कहां? स्पर्श कैसे करेंगे, देखेंगे कहां? अमेरिका के म्यूजियम में मिलेगा, वो खाली इंफॉर्मेशन है, लेकिन वहां को जाने ही देगा। वेटिकन सिटी में ऑलरेडी पॉप के साम्राज्य के कारण किसी और को, अदरवाइज वर्ल्ड के कोई भी कंट्री को, किसी की मेंबर्स को एंट्री नहीं है वेटिकन सिटी में, किसी को एंट्री नहीं है। मुझे एक कोहिनूर हीरा आपको इंफॉर्मेशन है, आपने कनेक्ट क्या किया? सम्यक दर्शन की इंफॉर्मेशन है, कनेक्ट क्या किया? आपको इतना पता है कि मिठाई अच्छी लग रही है, लेकिन मिठाई खाई कहां? एक किसान ने जिंदगी भर सेठ के वहां काम किया, सेठ के बेटे का शादी ब्याह आया, तो उसके गांव से उसको सिटी में बुलाया, और सिटी में बुलाया और सब डेकोरेशन, सब हॉल, सब कुछ चेक किया, और चेक करने के बाद उसको खाने के लिए बुलाया, तो कहने मंदिर जो होगा डाल दो, मारो भाई खानो नहीं के दाल काटा हवा लगे, अरे शादी ब्याह में था घेवर खानो पड़ी नहीं हाल लगे, मारे घेवर नहीं खाओ, मुंह बीमार करो, मारे नहीं खाओ, अनजान है ना 20 साल से, उसको पता ही नहीं है कि ये मिठाई है, और खिलाने के लिए वो जबरदस्ती कर रहा है, वो खाता नहीं है, और 5, 10, 15 मिनट में थोड़ी जबरदस्ती के बाद खा लिया उसने, उसके बाद कभी खा ये क्या, इतना मीठा मधुर, इतना स्मूथ, आनंद आ गया। दूसरा लो, जब तक अनजान है, जब तक टेस्ट नहीं हुआ, स्वाद नहीं हुआ, तब तक दूर है। सम्यक दर्शन अनुभूति, स्वाद है, क्या है? अनुभूति है। ज्ञानी के आत्मा की परम शांति, सारी दिशाएं जब सन्नाटा में, आप रात को 12 बजे 1 बजे टेरेस पर बैठ जाओ, पूरी चारों ओर शांति है, एक एक्स्ट्रा मोमेंट डेवलप होगी, एक मन में परम शांति का अनुभव होगा। हम यहाँ सम्यक दर्शन को आत्मानुभूति के स्तर पर ले जा रहे हैं। ये सम्यक दर्शन की बातें सुनना इजी है, जब अनुभव में आना है, यानी कि उसका अनुसरण करना है, तो सम्यक दर्शन की भूमिका में प्रारंभ होता है दोष क्षय। मेरे मन में छिपे हुए अच्छा पाप जो है, उसमें अच्छा के अच्छा पाप में लोगों की दोष है, राग भी दोष है। अब हम सम्यक दर्शन को समझने वाले हैं कि सम्यक दर्शन को पाने वाले हैं, क्योंकि जैसे पता चलेगा नहीं कि लोग दोष है, ऐसा पता चलेगा कि चमत्कारों में मुझे फंसना नहीं है, अंधश्रद्धा में मुझे फंसना नहीं है। सम्यक दर्शन की भूमिका, इसके 67 पॉइंट्स इतने बेहतरीन है, यदि आराम से घुटे जाए, समझे जाए, तो उसका कोई रंग ही अलग चलता है। लेकिन हमारा बेस, हमारी सोच सिर्फ एक जगह पर रुक गई, जहां सिर्फ हमें पसंद आ रहा है, हमारे अनुभव होता है, जहां लोग दिख रहा है, लोगों को उस चीजों से सम्मान देना पसंद है, जिसका नाम है सिर्फ बचकान और क्रिया। यहाँ रुकना नहीं था, इससे आगे बढ़ना था, क्योंकि सम्यक दर्शन के अनुष्ठान के साथ सिर्फ स्थिरता नहीं आती है, सक्रियता भी आती है। स्थिरता आती है तो एक समय ऐसा आता है जो अनंत काल समाप्त कर देता है, हालांकि अनंत काल के बाद ही आता है। कितने समय के बाद आता है सम्यक दर्शन का अनुभव?
अब एक जन्म, दूसरा जन्म, एक दुख, एक जन्म की दुख, एक जन्म के साथ सारे कसाय, एक जन्म के सारे कर्म, उसमें भी धर्म का अभाव, उसमें भी धर्म करने के बाद सद्गुरु का अभाव, उसमें भी सद्गुरु के द्वारा ज्ञान मिले वो भी महत्वपूर्ण है। और ज्ञान मिलने के बाद वो ज्ञान का अनुभव वो नहीं आया, इतने सारे ट्रैक पास किए, इतनी कठिनाइयों के बाद, ऐसे अनंत काल के बाद एक ही पल, कितने जिसे सम्यक दर्शन का अनुभव, एक ही पल, उसको भेद ज्ञान की भूमिका कहते हैं। वो भेद ज्ञान का प्रारंभ ज्ञानी दृष्टांत देते हैं कि एक मोती होता है, मूल्यवान होता है, उस मोती को अभी बाहर ही निकाला है कोई छींक में से, लेकिन उस मोती को छेद करना है, हॉल करना है, तो कितनी देर लगती है, कठिन है। इसके लिए उसके ऊपर ड्रिल मशीन या छोटा सा भी कोई शस्त्र का प्रयोग किया जाता है, तो धीरे 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 वो छेद करते जाते हैं, फिर पता चलता है कि छेद हो गया। छेद करने का समय शायद 2 घंटे का होगा, लेकिन छेद किया हुआ मोती यदि उसमें 2-5 साल के बाद कचरा भर भी गया, तो उसको यदि साफ करने में सिर्फ एक हवाई काम करेगी, ज्यादा नहीं। पुरुषार्थ ज्यादा छेद करने में कि पुरुषार्थ कचरा निकालने में, छेद करते वक्त ऑलरेडी ज्यादा पुरुषार्थ इसके लिए था कि वो प्रारंभ था। ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक दर्शन पाने का पुरुषार्थ कठिन से कठिन है, लेकिन जब पा लिया उसके बाद उसकी स्थिति नॉर्मल हो जाती है। अनंत पुद्गल परावर्तन काल, अभी उसको परिवर्तन यानी कि भटकना नहीं है। ये सारे जो जैनिज्म की जो बेस्ट परिभाषाएं है, लैंग्वेजेस है, वो सारी समझने जैसे। ये 2 दिन की जो शिविर है उसमें ये सारी प्रारंभिक भूमिका आएगी। तुम सामान्य बातों से, सामायिक प्रतिक्रमण, 2 प्रतिक्रमण की क्रिया, उसके सूत्र, भगवान के दुहे और इसी चीजों से जुड़े और वास्तविक जैन दर्शन के पदार्थों से नहीं जुड़े, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, समझ लेना। पदार्थ आपको 1 घंटा, आधा घंटा आपको जैन परिभाषा के शब्द समझने ही पड़ेंगे। मैं कहता हूँ सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कोई ओपे क्रिया की थी, ओपे जैन हुआ, ओपे आराधना की थी, ओपे तपस्या की थी, ओपे एकदम केवल अवसर में आया रहा क्या हुआ, ओपे सम्यक दर्शन ओपे आयु हो गया। क्रिया करो तो सम्यक दर्शन आयु हुए અને હેંગતી એને આપણને मान सम्मान મળે, ઓહો તપસ્વી ધન્ય હો, તપસ્વી તો તપસ્વી हो जय श्रीमान, क्या बात है। हां बड़ा मान सम्मान दे लो, वो करना मान सम्मान है, वो भीतर की थोड़ी स्थिति है, तो बाह्य स्थिति है सारी। और बाह्य स्थिति कितने भी बेहतरीन होना, चक्रवर्ती वो सोचता है कि मेरा साम्राज्य इतना बेस्ट होना चाहिए, इतना विशिष्ट होना चाहिए कि मेरे अंडर में सब होना चाहिए। वर्ती शब्द क्या रखा है, वर्त, वर्त यानी आवर्तक, यानी कि राउंड सर्कल, मेरे सर्कल में सब आना चाहिए। चक्र मेरा ऐसा होना चाहिए जो घूमता फिरता, मेरा चक्र सर्कल वाइज, मेरा चक्र गतिशील होना चाहिए, मेरे चक्र के नीचे सब आना चाहिए। चक्रवर्ती जीतता है, दौड़ता है, और जब वो जाता है अंतिम छोर पे, लास्ट जो खंड है, 6 खंड जीतता है, और 6 खंड पर जब जाता है तो मां का द्वारपाल उसे रोक देता है, आप अकेले जाओगे, आपकी साविका यानी कि आपकी वाइफ साथ में नहीं जाएगी। अरे यार इतना मैं 6 खंड जीता हूं और मेरी खुशियां के लिए मेरी पत्नी साथ में नहीं रहेगी, और कैसे हो सकता है? देखिए सदियों से यही चलता है, मेरे भी आगे आगे पूर्वज सारे द्वारपाल ही थे, ये रूल्स है, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ठीक है मैं अकेला जा रहा हूँ, अकेले अंदर चले गए, और 6 खंड जीतने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें, शिलाएं, भाई भाई पत्थर सब दिख रहा है उसको, और सबके ऊपर चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं, शरद चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, सारे चक्रवर्ती है एक सर्कल में। उद्गल परावर्तन काल क्या कहते हैं, उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी क्या बोलते हैं, उत्तर पीढ़ी अवसर पीढ़ी क्या बोलते हैं, जिसे सर्कल को, टाइम ट्रैवल को काल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, काल यानी टाइम, चक्र यानी घूमना। चक्र जो है काल चक्र, उसके अंदर एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1000, लाख, करोड़, बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, अरब अरब जितनी संख्याओं के काल चक्र समाप्त हुए, ऐसे इतने अनंत तीर्थंकर हो गए। हमारा जन्म समाप्त नहीं, जन्म हमारा शायद देह का समाप्त हुआ, फिर भी अंदर छिपी हुई लालसाएं समाप्त नहीं, अंदर की जो दुर्भावनाएं, अंदर की जो स्थिति थी वो बदलाव नहीं आया। और यहाँ चक्रवर्ती जब एंटर हो रहा है तो देख रहा है कि इतना मैंने साम्राज्य जीता, अब मेरा नाम अमर हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, लिखने जा रहा है, लेकिन परेशान, लिखना कहाँ, जगह ही नहीं, क्योंकि अनंत काल चक्र, हाँ अनलिमिटेड टाइम ट्रैवल, अनंत काल चक्र में सब चक्रवर्तियों ने अपना नाम लिख लिया, सब चक्रवर्ती। अब मुझे मेरा नाम लिखना है तो कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं है, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ऐसा। और साधारण भाई लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, हाँ साधारण भाई लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए ना, जगह तो है नहीं, कहाँ खड़ी हो ये इस
इसको गिरा गई तो है ना आगे बढ़ सकते हो। यानी कि शैतान का काम ही है ये सब। शैतान कोई व्यक्ति नहीं है, मन के परिणाम। इसको गिराओ फिर बात करो। तो आगे है ना हर्षद मेहता जो 92 में हुए, उसके बाद अभी शेयर बाजार की मूवमेंट आई। तो शेयर बाजार में जब बुलियन बोलते हैं ना, कुछ दूसरी भाषाएं नाम आती है, तो मुंबई का मार्केट है ना शेयर बाजार का, तो वहां बहुत सालों पहले न्यूज मैटर में आया था कि शेयर बाजार के जितने भी मगरमच्छ पड़े हैं ना, हजार को काट के, हजारों के लाखों पे कूद के आगे जा सकते, आगे नहीं जा सकते आप। इसको हजारों की लाश गिरी है वो बनाए स्टेप्स पावड़िया, वो पावड़िया मारते धीरे धीरे बनता बना आगे जाओ। और वो बड़ी बंडू है शेयर बाजार में लाशों मारते आगे। ऐसी बात न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखी थी। कहना एक साथ है, उसको लिखना है, इसको मिटाना तो पड़ेगा ना। हाँ, तुम्हें जीतना है तो किसी को खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। बिना बिना खत्म करे कोई जीत सकता है? हाँ, युद्ध क्यों है? कोई पीछे पाने के लिए कि अहंकार के लिए? राजा के पास सब कुछ था, युद्ध क्यों करता? नहीं, कम पड़ता, सब कुछ चाहिए, लालसा ही पाप। सम्यक दर्शन की भूमिका में सम्यक दर्शन की यदि आदत बन जाती है तो उसका इंट्रोडक्शन यानी कि आंतरिक शक्तियों में बदलाव शुरू हो जाता है। तो वो लालसा के कारण सारी दीवारों यानी कि शिलाओं पे देख रहा था, पूरी चट्टानों पे देख रहा था कि कौन सी जगह पर मैं मेरा नाम लिखूं। उसके पास एक डायमंड्स थे, उसका नाम कागे नहीं रखता। वो जो हीरा था, वो हीरा से वो लिखने का ट्राई कर रहा था, लेकिन लिखना कहां। हकीकत में क्या होता है पता है? आंतरिक चंचलता होती है ना, मलिक स्थिति होती है ना, तो उसे दूसरे चक्रवर्ती के नाम याद नहीं रहते, मारू नाम करके घायल को देते। मुझे बात सुनो क्या और बात हाँ, ये सारी सम्यक दर्शन की भूमिका से बहुत 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 दूर है। सोचते जाओ तो अनंत काल चला गया, अनंत काल में धर्म भी नहीं मिला, और धर्म कुछ किया होगा उस पुण्य से शायद मानव जीवन मिला, शायद धर्म करने का चांस मिला, तो क्रिया के स्तर पर ही हम खड़े रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। हम भीतर से कुछ सीखे ही नहीं, भीतर से आया हुआ कुछ भी चीज वो आपको प्रबल मनोबली बनाएगा, महाबली बना देगा, क्योंकि आपका संकल्प कमजोर नहीं होगा, क्योंकि आपका खुद का डिसीजन है, आपका खुद का निर्णय है। चक्रवर्ती सोच रहा है, देखो कि नहीं देखो, 6 खंड जीते हैं, 90 करोड़ सेना लेके चल रहा है, 90 करोड़ सेना लेकर चल रहा है। वहां पल्लेबम सागरबम आयुष्य, जो पल्लेबम किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन रखी है वहां पर, सागरबम किसे है उसकी व्याख्या रखी है यहाँ पर। और पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य लेके पूरे खंडों को जीतने जाता है, और पूरे 6 खंड कितने, पूरा भारत क्षेत्र, आज का जो वर्ल्ड है, एशिया नहीं पूरा वर्ल्ड है, पूरी पूरी वर्ल्ड की जो ताकत है ना, उस ऐसे उसके 100 के ऊपर दुनिया, 100 के ऊपर वर्ल्ड, 100 के ऊपर उसकी इतनी जगह जमीन, कितना मालिक, कितना युद्ध, कितना जीता, कौन है, और नाम पूछना है, उस सरकार का यानी नाम को कैंसिल करना है, चेक कैंसिल नहीं, मुझे नाम लिखना है किसी का मिटाने के लिए। इतनी मेहनत, और बाद में ऐसा मन हो सकता है कि मुझे ले मिटाना। यहाँ सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन समझना अलग बात है, सम्यक दर्शन के अनुभव में आना अलग बात है। इसके लिए सम्यक दर्शन के अनुभव में 67 गोल के अंदर 67 स्टेप्स के अंदर बात बताई, मोहन का अक्षर होता है तो ही सम्यक दर्शन का अनुभव होता है। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण था। अब हमें तो हर बार क्रिया कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं तो फोकस ही नहीं है, कौन सी क्रिया हो रही है, हम क्रिया कौन सी कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। कतराय पड़ी करना करी, पर हर साल पड़ी करना कुछ करावे तो इस कर दो, बाकी नहीं। कोई मोमबत्ती पड़ी जाए घर वालों हजमावे, यूं करती रहती के तो अपना 8 दाड़ा हजम नहीं है, 8 दाड़ा मोमबत्ती पड़ी जाए करती बोले धरेगा करनी है, 8 दाड़ा ही ओपने बैठ को सरोड़ो बारे आवे बाकी आओ तो कौन। કોઈ મોમબત્તી પડી જાય ઘરે અને ઓપે ભાળો કે આ કરે લ્યા અને બાવસી કોઈ લાટા અને બાવસી કોઈ હજમાવે કે મોમબત્તી ઓપે યો માંગે માથે નહીં ઘુમાવણી તો બધી ઠા પડે તો ઓપે થાય નહીં જો બાવસી को ज्ञानी ओपे का हजमाई ओपे तो 20 साल से यूज करे जाता 20-25 साल से ओपे ठाई नहीं होगी अटे घुमाव ला और का तू बावसी ओपे हां बाकी आगे अखरी तो बात अथरा बड़ा बड़ा बावसी आया कोई ही नहीं पर बावसी की ना साला ओपे हो ओपे बावसी की महिमा गायला ओपे का भी पिस्ता और मैं विस्तार किदूंगा मोमबत्ती और बड़े बड़ी देर करनी है या मैंने को चाहिए या श्रम को चाहिए काम आप पे की का हमला में
अपने को इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि हम एक घंटा ज्ञान के लिए दे सकते हैं, तो इतना परफेक्शन है कि 5 साल के बाद समाधि भाव में रह सकते हैं और अंतिम जीवन मृत्यु महोत्सव बन सकता है। मृत्यु के समय पर समाधि थोड़ी लेनी है, मृत्यु के समय आनंद लेना है। एक जीवन जा रहा है, एक मृत्यु मैं छोड़ रहा हूँ, यानी कि शरीर के दर्द को देख के मैं राजी इसके लिए हूँ कि मेरा नहीं है। मृत्यु आनंददायक बनता है, क्योंकि जब कौन हुआ, जन्म हुआ तो चॉइस थी, मृत्यु में हमारी चॉइस है, हमें कैसे मरना है। मृत्यु में क्या है, समाधि लेके मरना है। आरोप को हिलाम समाधि ब्रह्म मृत्यु, मृत्यु समाधि के साथ होनी चाहिए कि मृत्यु आनंद के साथ होनी चाहिए, यानी कि समाधि की परम सीमा, समाधि का परम आनंद आता है तब राजी खुशी रहता है। छोड़ना है क्या, रो रहे हो तुम लोग, डर क्या रहे हो, दुख तो आते जाते, आज के थोड़ी अनंत काल पे। ये कौन बोलता है, शब्द की आदत। जो सम्यक दर्शन की आदत पड़ जाती है ना, वो दुखों को स्वीकार करता है। दुख बड़े है ही नहीं, मानो दुखे, पैर दुखे, कमर दुखे, आंख दुखे, दांत दुखे, धारा मन दुखे, वो देगा ना, शरीर में दुख और है। तो नहीं चाहे तो भी झलवारू है, तो नहीं चाहे तो ऑपरेशन में काटवा रहा है, क्या करे तू। अरे हमें गैबिन हो, अरे हमें सुपर विडियोना बटन लागी है અને पैर में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर कहे तू 1 फुट पैर नहीं कपावा, धारे घुटन तक 2 फुट कपावना। कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं करे तो छोड़ना। मृत्यु के बाद तुम्हारा शरीर कटता है तो उसके पहले भी कटता है। मृत्यु महोत्सव है कि खाली समाधि नॉर्मल खाली समझदारी है, मृत्यु समझदारी थोड़ी है। जिन जिन लोगों ने मृत्यु देखा है ना, उसकी मौत अब बार बार आती है, यानी कि जन्म मरण होते ही। हम छोटी छोटी बात में डर गए। जब यहाँ पर चक्रवर्ती नाम मिटा रहा है, तब उसे ऑलरेडी कॉन्शियस डेवलप हुआ, सुपर कॉन्शियस बिल्डअप हुआ कि ये नाम मैं भूल दूंगा, मेरा नाम ही कोई मिटा देगा, ये नाम मैं मिटाऊंगा, मेरा नाम कोई मिटाएगा। अब ये सारी चीजों के बाद मुझे क्या है करना। ये जो सेंस थी ना, ये बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल, और इसका आनंद अपरंपार है, अपरंपार है। ये पोस्ट करो सदावलंब करने 6 करोड़ की तो पोस्ट करो आनंद खत्म हो, पोस्ट करो आनंद ही खत्म हुआ। हाँ, कोई भी चीज को लेके कब क्या मॉरल सेट करना है वो सम्यक दर्शन सिखाता है। और मैया के जीवन में ये भूमिका बनी ना, तो सिर्फ सम्यक दर्शन सीखा नहीं, सम्यक दर्शन के साथ रहे वो, जिसे कहते हैं स्थिरीकरण। ईश्वर के निखल के निमित्त की इच्छा अमूल्य देखी है, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हुई, कोई चमत्कारों से अंधश्रद्धाओं से घूमी नहीं, फिरी नहीं। आपको लग रहा है मैं 5 साल दिन से बार बार अंधश्रद्धा की बात करता हूँ, ये बात तो, लेकिन ये दर्द कई भावों का है, इसको तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी सम्यक दर्शन के नाम पर सुख और दुख से दूर होने का मन तो रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है, उस चीज के लिए तुम्हारा कई समय चला गया, पूर्व के भाव चले गए, वापिस यही समय जा रहा है। 2-5 साल में आपको 2-5-15 करोड़ जो कमाने हैं, जो जिम्मेदारी है, बेटे की बच्चों की दुकान है, वो खत्म करो, और बाद के 50 साल के बाद के 60 साल के बाद बस सारे के सारे जीवन मस्ती में जियो। हम हमारे लिए जिएंगे, दुनिया तुम्हारे लिए जीती नहीं है, बेवकूफ में रहना ही मत, समझना ही मत कि मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, मैं चाहूंगा वो होगा, नहीं। अंतिम सांस तक हमें ऐसा जीना है जो जीना अमर है, अमरता। वो नाम मिटा नहीं सका, वहां से रिटर्न हुआ, चक्रवर्ती वो संयमी बने, क्योंकि जहां सुख है ना वहां पाप है, और सुख है वहां नरक है, राजेश्वरी नरकेश्वरी। क्योंकि सुख के अंदर पाप ही होता है, धर्म कम होता है। आप चेक करो, कोई सुख मिले और नॉर्मल लाइफ मैनेज कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। यदि जैन दर्शन है तो पॉसिबल, सुख है और नॉर्मल यानी कि सिंपल, बिना पाप से, अहंकार से, दोषों से, दोष रहित ऐसी जिंदगी जी सकता है। पैसा किसके लिए, घूमने फिरने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, पैसे के बिना एक दिन नहीं चलता, बात सही है। लेकिन तुम सोचो जितना कमाओ इतना यूज कर पाओगे, यानी कि हमारी जो सुपर के सेंस है ना, यानी कि हम उस वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। चाहिए पैसा, जवाबदारी, ठीक है, कितना, लिमिट नहीं, लिमिट तो नहीं है ना। मैया चक्रवर्ती रिटर्न हुआ, और रिटर्न होने के बाद उसने तय किया और पूरा साम्राज्य छोड़ दिया। कितना साम्राज्य। प्रॉब्लम यह है कि चक्रवर्ती का सुख हमें पसंद आता है देखने से, सुनने से कि हाँ अच्छा ना आया, और पाड़े तो ऐसी सिचुएशन था, लंबे भर आदमी करना है, हाँ, और पाड़े हम समाप्त पियो गया तो मजा आ रहा है, हाँ, है जो चाहो वो करे। तो चक्रवर्ती ने त्याग किया, वो मत पाया। चक्रवर्ती ने मन बनाया, क्योंकि ये परमात्मा का जैन शासन, ये पूरा राजकुमारों का है। सीधी बात है, भिखारी के लिए कुछ नहीं। मैं कुमार, अभय कुमार, कुमार पाल, केतर शाह, जाजन शाह, वेदा शाह,
क्या किया कि नहीं किया? क्यों? यानी कि धन के अंबार होने के बाद भी उसको वो फंसा नहीं सके। पुद्गल जब नाशवन पता चलता है और पुद्गल का स्वरूप जब दुखदाई पता चलता है और पुद्गल का स्वरूप अनंत काल भटकना ही है, तो उसे पुद्गल के प्रति नजर भी नहीं जाती। वो सम्यक दर्शन की भूमिका, सम्यक दर्शन की आदत है। मैना के जीवन में बनी, मैना को दुख नहीं हुआ और मैना समझाती है सिपाल कुंवर को, और ये भूमिका जिसकी तैयार हुई और आगे हो। मैना ने ये बातें समझाई, लेकिन सिपाल कुंवर की माता, उनका पास्ट हम देखते हैं, जब सिपाल कुंवर की माता उसको पानी पिलाती है और उसे कहते हैं कि बेटा यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, पुण्य परिवर्तित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पुण्य में बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हाँ, तुम्हारा सुख कब तक तुम्हारा रहेगा? तुम जिस पर भरोसा कर रहे हो वो सही है ना? आपको जिस पर भरोसा है, आपने जो सोचा है वही होने वाला है ना? आपका बैलेंस कम नहीं होगा ना कभी, आपका बिजनेस भी कम नहीं होगा ना, आपके रिलेशन वाले भी आपसे गद्दारी नहीं करेंगे ना, आपके आसपास रहने वाले जिस पर विश्वास किया वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे ना। पॉसिबल है सब कुछ? हाँ, उदय काल स्वीकारना ही है सबको, वो निश्चित है। लेकिन उस समय पर तुम कितने मेंटेन रह सकते हो वो तुम्हारी ज्ञान दशा पे आधारित है। तुम्हारा मॉरल कितना नॉर्मल रहता है, क्योंकि दुख आने के बाद भी वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, सुख जाना है तो वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ तुम्हारी भाव दशा, तुम्हारा सम्यक ज्ञान, तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हारे हाथ में है। यार राजमाता चल रही है और चल से सोच रही है पीछे वो लोग आ रहे हैं मार डालेंगे, वो चीज को समझ के उन्होंने सोचा कि कैसे मेरे बेटे को सुख मिलना चाहिए, कैसे ये राज भी सुखी होना चाहिए। माता पिता ने उसका शरीर का, उसकी ऊपरी सुख दिखा होता तो आत्मा का सुख नहीं देखते। उसने सोच लिया कि उसे कुछ भी हिसाब से बचाना है, फिर उसको भाग्य, उसको सीधा डायरेक्ट किसको दिया? जो रक्त पीती यानी कि कोड़ी है उसको दे दिया, क्योंकि इधर कोई इंक्वायरी नहीं कर सकता। और माता चली गई। कोई माता अपने पुत्र को इतना दूध दे सकती है? बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा? कोड़िया होगा ना, मर भी जाएगा बीच में, तो क्यों दे दिया? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? उस माता को ये सारे जो बीमारी वाले लोग थे, हाँ, जिसका शरीर सड़ा हुआ था, उसके साथ रहता तो वो भी बीमार होता, उसका शरीर भी सड़ जाता और मर जाता। माता ने काम सही किया या गलत किया? हाँ, माता ने काम सही किया, राजमाता ने भी गलत किया? तो रिस्क उठाया है, रिस्क उठाया है, सही किया है। कष्ट होने दो, जितना जिएगा उसका भाग्य है, तब तक तो वो जी लेगा, वरना कल हम पकड़ा जाएंगे, क्योंकि हमारी दौड़ कम है, वो लोग सीधे अश्व सवार, सीधी सेना आ जाएगी तो हमको खत्म कर देंगे। इससे अच्छा तो जितना जीतना अच्छी बात है ना, थोड़ा भी कष्ट उसकी सुरक्षा के लिए मान्य रखा, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी पीड़ा हो रही है होने दो, लेकिन उसके लिए आगे कोई थोड़ा सुख तो मिलेगा, चांस तो मिलेगा। जो माँ बाप अपने परिवार में अपने बेटे बेटियों को धर्म के लिए तैयार करते हैं और धर्म के लिए कष्ट करने के बाद भी समझा रहे हैं, समझ लेना वो माँ बाप सुखी होने वाले हैं, अंत समय में समाधि वो बेटे देने वाले हैं। बाकी देव पियारो ज्ञान दो ने शिक्षा वास्ते ते फॉरेन में लोग अंते हजमों का जो और छोरो तैयार रहना हो समाज में आ गया, फॉरेन नहीं है वो फाइनल है, फॉरेन नहीं है वो फाइनल है। संस्कार से जुड़ा हुआ, संस्कार के लिए थोड़े कष्ट होते हैं, बेटे को समझाना, बेटा आपने क्यों रात को खाना है, क्यों काम, क्या काम है, अपने विलाटा में क्या करना है, नहीं करना है, वो समझाएगा कौन? उसको प्यास लगी है, गर्मी है, वो मांग रहा है, तो छेदो पिलो रहा, चलो रोवे आपको जाना पड़ेगा। आपको उसके देह की चिंता है कि उसके आत्मा की चिंता है? आप नहीं होगे तब उसकी रक्षा कौन करेगा? आप नहीं, उसकी रक्षा कौन करेगा? उसका धर्म रक्षा करेगा। उसने जो धर्म किया उससे रक्षा मिलेगा। आज जिसके समझो पापा नहीं है इस पृथ्वी पर, ऐसे मां नहीं है, या तो जो अनाथ बच्चे है, हाँ, उसको पाल पोस कौन रहा है? उसका कुछ तो पुण्य होगा ना। हाँ, आप इतना सोचो कि मैं मर गया और मेरा बेटा दुखी नहीं होना चाहिए, आपने 2-5 करोड़ रुपए रख दिए, या आपके फ्लैट के या आपके बिजनेस के कोई भी पैसा आ गए, अब उसका जो चाचा या बुआ या उसकी कोई भी रिलेशन उसको संभाल नहीं रहा है, आपके बेटे छोटे हैं, 4वीं-5वीं में पढ़ रहे हैं, अब आसमान में से क्या उसको सुख दोगे? हाँ, अब चले गए ना, अब यहाँ से मर गए ना, आपकी जिंदगी समाप्त हुई ना, उसका क्या? आप परिवार को भी सुखी चाहते हो तो धर्म से ही सुखी होगा, धर्म देना ही पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी का भरोसा नहीं, उसकी जिंदगी का भरोसा नहीं, वो चाहे बीच में भी श्वास छोड़ दे, छोटी उम्र में मर जाए, तो भी जैन धर्म की आराधना की होगी तो नया होगी, उसका पुण्यकारी अच्छा अनुसानुकूल होगा। अब आत्मा की
स्थिति को देख रहे हो कि उसकी बाह्य स्थिति को देख रहे हो। फिर आराम से आप बोलोगे 10वीं में तो 90% 95 या तो आंध्रा में टॉपर बन के फर्स्ट संभलना और मैं आईफोन दूंगा क्या, बढ़िया बात है। आप उनको वेपन्स देते हो, बंदूक देते हो तो वो तुम्हें मारेगा ना। चीज क्या है, बंदूक दिखती है, इसके लिए उसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये चीज को हम कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, कितनी सिंपल बातें हैं। सुख के पीछे पापी छुपे हमें दिखता ही क्यों 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 उनका इतना प्यार करना कि जिसके हिसाब से वो परेशान होता है। कोई भी चीज में उसकी जीद होती है, उसको सहन शक्ति सिखाओ। बच्चे को धर्म की शक्ति मिले, बच्चा खुद वो अपने आप में कैपेबल बने, थोड़ा मनोबल मजबूत बने, थोड़ा दुख आए तो सहन कर सके, उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ। ये कैसे जिया होगा 5 साल के बाद, 5 साल को पूरी सुख सुविधा दी और सिपाल कुंवर वो कोठियों के साथ चले गए थे और माता निकल गई यहाँ से। मॉरल स्टोरी ये है कि हर माता पिता को बच्चे को थोड़ा कष्ट सहन करने की आदत देनी ही पड़ेगी। उसको कहना पड़ेगा 14 का आमिर कर बेटा, कोई नहीं, उसमें उसमें बोलना कि तेरे तेरे जो बैंक बैलेंस है ना, तेरा जो गल्ला उसमें मैं 100 रुपया 1000 रुपया दूंगी, तू आमिर करे तो उस प्रकार की पूजा इतनी कर, तू भगवान के पास जा, उसके पीछे आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है ना वो आपके लिए है। अब 20 साल की उम्र में, अरे सॉरी 25 साल की उम्र के 20 साल की उम्र में उसकी शादी पे आपने 1 करोड़ खर्च कर रहे हो, 50 लाख खर्च कर रहे हो या 20 लाख खर्च कर रहे हो, वो 20 साल की उम्र में 20 लाख खर्च करो, इससे अच्छा संस्कार के नाम पर हर साल में उसके पीछे लाख रुपए खर्च करो ना। तो 2% सीखा है, मैं तेरे साइकिल दूंगा। तेरी अस्पताल पूजा 12 महीने में तेरे स्कूल है, 12 बजे आता है, 12 बजे भी जाते, बाद में आके खाना खाना, सुबह तो 6 बजे उठ जल्दी है नहीं, और छोरो रात लेट हुए करे हुए, हाँ, और उठे वेला बीमार रहे तो आप नहीं करना। अब कहाँ है सब, कहाँ बदल बाकी है। इतनी सिंपल बात भी हमें दिमाग में आती नहीं है कि उसको धर्म कराएंगे तो वो सुखी बनेगा। धर्म नहीं कराएंगे तो रात भर ठीक जो है डॉक्टर पढ़े लिख करो, वो आराधना नहीं करेगा तो ऑलरेडी रात भर वो बीमार रहेगा, तो 3 4 5 रात के दिन तो उसके सिर पे पौधा रखते रहो, पूरे पैर में मालिश करते रहो, ऐसा है वैसा है। क्यों इतने धर्म यानी सिर्फ क्रिया नहीं, समझ लेना। आपके बच्चे ने आपको उपदान में भेज दिया, नवम में भेज दिया, चौमास में भेज दिया, या उसको छठ के साथ यात्रा भेज दी, या उसको संघ में पैदल यात्रा भेज दिया, ये सारी बाह्य क्रिया करनी है, लेकिन पहले ऑलरेडी उसका मोरल तैयार करो कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये सब कुछ। सम्यक दर्शन के साथ भीतरी यात्रा से करना चाहता हूँ। वो यदि 9 महीना सॉरी 9 यात्रा 2 महीने तक करता है और वो परमात्मा की भक्ति आधा घंटा नहीं कर सकता, कैसे पॉसिबल है। वो पूरा उद्धार विस्तार जिसका चारित्र पालन कर सकता है और एक प्रतिकूल समय उसके भाग्य में नहीं है, ये कैसे हो सकता है। वो पैदल यात्रा संग में जा सकता है और मंदिर पास में है और वो बिना गाड़ी से नहीं कैसे आ सकता। ये सारी चीज कैसे पता चलेगी। हिंसा हिंसा का स्वरूप, मेरा क्रिया नहीं करने की बात ही नहीं है, आप नेगेटिव मैसेज लेकर नहीं जाना। क्रिया को बलवान कैसे बनाना, वो दोष कैसे त्याग हो, उसकी बात चल रही है। और उससे माता ने दे दिया और पीछे आने नहीं मिला तो राजकुमार ऑलरेडी 20 साल चले गए और 20 साल के बाद स्थिति हुई। सम्यक दर्शन का प्रारंभ धर्म को समझने से तो होता है, लेकिन सम्यक दर्शन का प्रारंभ अनुभव से इसके लिए होता है कि आपको स्थिर रहना है। आज कुछ पाया और छोड़ दिया ऐसा नहीं, किया कमाओ तो आदमी कमाएगा क्या हाथ में। कोई गेस्ट आया है और घर में कुछ अच्छी रसोई बनाई है, तो अच्छी रसोई बनाने के बाद वो गेस्ट आने की लेट है, वो 2 बजे आ रहे हैं, आपने 12 साढ़े 12 बजे तक आपने खाना पका लिया, क्या आपने जो खाना पकाया वो वेस्ट करना, फेंक देना कि यूज करना। जिसने ऑलरेडी 12 महीने या कमाया है वो आदमी क्या खत्म कर देगा जैसे वैसे रास्ते पे। जिसने धर्म क्रिया की है वो धर्म क्रिया वेस्टेज होगी, वो धर्म क्रिया का कोई मूल्य नहीं। जो हम गुरु से ज्ञान पा रहे हैं वो गुरु से ज्ञान पा रहे हैं, हमें पता है हमें लोक क्षय करना है, हमें क्रिया सिर्फ डुप्लीकेट करनी है, किसी ने की इसके लिए हमें करनी बस, और कुछ नहीं। आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे छोटे छोटे कि क्रिया के नाम पर ऑलरेडी कॉपी करते रहे और जब सही क्रिया पता नहीं चली है तो हम लड़ाई झगड़े में उतर गए। क्रिया का सबसे बड़ा रिएक्शन निंदा करनी, ज्ञान नहीं है इसके लिए। क्रिया पात्र जी क्रिया करते करते क्रिया में आगे बढ़ते बढ़ते क्रिया बहुत सारी हो गई, अब उसके पास ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, तो फाइनली वो किसी की निंदा करेगा, वो रिएक्शन है क्रिया का। और देखना ज्यादातर संसार में लोग 90% कौन गलत है वो तमाशा तैयार करने के लिए तैयार बैठा है। कौन गलत है क्या गलत है उसके लिए वो तैयार बैठा है, तमाशा खड़ा कर रहा है, उसको बात नहीं, उसका ज्ञान दोष दृष्टि वाला है। और सम्यक दर्शन में कैसे आ सकता है, अनंत काल चला गया कि नहीं गया, अनंत भाव हमारे गए नहीं गए, वापिस उसमें एक और बढ़ोतरी, अनंत का अंत या अनंत का प्रारंभ, अनंत का प्रारंभ है अनंत का अंत। दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज सम्यक दर्शन की स्थिरता जो स्थिरीकरण हम कह रहे हैं बहुत ही कठिन है,
क्योंकि सम्यक दर्शन ही पाना कठिन है, तो सम्यक दर्शन में रहना कितना कठिन होगा। कोई आदमी पैसा कमाता है तो कठिनाई से कमाता है, पैसा आने के बाद यदि वो समझता नहीं है तो कितनी गैप हो जाती है। लास्ट में कोई नहीं तो आईटी वाला आ जाता है, ला भाई तूने क्या किया, क्योंकि उसको भी पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। भाई डायरेक्ट की पूरी एंट्री सेट क्या करेगा, फंस जाएगा, कोई ऑलरेडी उसकी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो भी कमाने के बाद भी उसे स्थिर रहना समझना जरूरी है। धर्म क्रिया करने के बाद, धर्म समझने के बाद उस धर्म में स्थिर रहना, धर्म को पकड़ के रहना बहुत कम लोगों का सौभाग्य, कम लोगों का। अभी 250 वाली हुई ना पावसियान वास्ते आगे अगले साल पावसियान वास्ते आप धर्म किसी के कहने से कर रहे हो कि आपको अनुभव से पता है कि मुझे करना ही चाहिए ना? आपको कोई इंप्रूवमेंट तो आई होगी ना करते समय, करते करते आपको भाव तो आएगा ना। राजेंद्र स्तुति महाराजा जालोर के अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका में स्थिरता का क्या बोध है। वो जा रहे मंदिर दर्शन करने के लिए वासुदेव स्वामी के वहां, जालोर किला हमारे लिए सुवर्णगिरी कहते हैं हम। तो गुरु महाराज जब जा रहे हैं तो वहां पर एक दूसरा ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी नहीं कह सकते लेकिन ज्ञान का बोध है इसके लिए ज्ञानी, क्योंकि जनरली अज्ञानी को अज्ञानी मिलता है तो उसे ज्ञानी कहते हैं। वहां वो जा रहे दर्शन करने के लिए, तो वो कह रहे हैं पत्थर के सामने तुम क्यों जा रहे हो, पत्थर क्या देता है तुम्हें, पत्थर की पूजा पाठ से होता है कुछ क्या। कई लोग परमात्मा की पूजा में नहीं मानते, लेकिन पत्थर की पूजा क्या करना, दान दया करके कोई इंसान की तो भक्ति करे ना भाई। तो हमारी परंपरा ना होती भरत महाराजा की और आदिनाथ भगवान की और आनंद कीर्तन करो, नाम स्थापना द्रव्य भाव शब्द क्या रखा है, चारों प्रकार से पूजनीय। यहाँ पर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन परेशान कर रहा है राजेश्वरी महाराज को, खड़ा रखा, अब क्या कर रहे हो, अब तो ज्ञानी हो ना। वो सामने वाला ज्ञानी भी धार्मिक चर्चा कर रहा था। एक इंद्रिय के आगे पंचेंद्रिय का क्या तमाशा है, वो पत्थर है ना, एक इंद्रिय है ना और हम पंचेंद्रिय है ना, तो हम ऐसे उनके सामने गीत गाना, बैठा रहना, भक्ति करना, इससे कुछ मिलता है क्या आपको, इससे कुछ मिलता तो है नहीं, तो फिर क्यों सब कुछ कर रहे हो। देखो सब कुछ मिलता है कि परमात्मा साक्षात है। वो बोलते परमात्मा का साक्षात है, वो तो मोक्ष में गए, कहां से आएंगे। अरे तुम मोक्ष में माने के हमारे वास्ते तो साक्षात है, तो एक काम करो भगवान से बात करो, भगवान है ना, लाइव है ना। कल शाम की संध्या भक्ति में भक्ति करते करते इतना आनंद आया, भगवान के पास और करीब गए गबारे के पास, तो भगवान बोले जवाब दे तो आनंद आ गया। हाँ 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 राजी राजी व्यापार जी, हाँ जवाब का दे भगवान, तो ठकाने पड़ बस और कोई जवाब नहीं। भगवान क्या बोले, बोले तो ठकाना पड़ तो। यहाँ पर गुरु महाराज जा रहे और जाने के बाद गुरु महाराज भक्ति कर रहे, उसने बोला कि भगवान तो कोई बोलते नहीं, अभी उनको गिराना है, उनकी बेइज्जती करनी है, कुछ भी कर ये जो क्रिया के नाम पर धोखाधड़ी है उसको बर्बाद करोगे। और सबको लेके गया एक साथ 700 लोगों, 700 फैमिली को, लोगों को नहीं, पूरा मंदिर भर चक, पब्लिक बाहर आगे पीछे, और लोगों को तो कोई मैटर नहीं चाहिए और कुछ नहीं। पब्लिक को मैटर चाहिए और पब्लिक को मैटर नहीं होता है, आप समझ लेना। आपकी कभी कोई नेगेटिव बात हो या कभी आपको बड़े सम्मान मिले, तो कभी भी दोनों चीज में कभी भी उनके साथ जुड़ना मत। ये सारी चीजें नॉर्मल है, होती है, हो चलने दो, लेकिन दिमाग में नहीं लाना, इतना ध्यान रखना। कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर गुरु महाराज गए, बैठे, सब बात कर रहे हैं और गुरु महाराज ने स्तवन बोला, सामने बोले तुझे क्या प्रश्न पूछना है पूछो। तो वो प्रश्न पूछ रहा है, सामने मूर्ति में से आवाज आ रहा है, इसी पर तो भगवान, मूर्ति नहीं, भगवान में से आवाज आ रहा है। दूसरा प्रश्न मुझे वापस आवाज आया, वो तो होशियार आदमी था, उसने सिक्योरिटी चेक करी, आगे मुझे भारी ना हो, कोई माइक बाइक तो नहीं गया, तो घूमना मुना तो नहीं मिला क्या, माइक तो नहीं थे, हाँ कोई दूसरा स्पीकर भी करता है क्या नहीं है बड़े, हाँ तो चेक करने गया, कुछ भी नहीं था, वापस प्रश्न पूछा, 1 घंटा चला गया, उसने माफी मांगी। उस समय 700 परिवारों ने फाइनल किया कि हम इस परमात्मा की भक्ति से भी दूर नहीं रहेंगे। कनेक्शन है, वायर को छूते हैं ना कनेक्शन, आग को छूते हैं ना कनेक्शन, मूर्ति को छूते हैं ना कनेक्शन, सीधा 7 राज्यों के ऊपर बैठे प्रभु, प्रभु से मिलन होता है। हाँ स्थिरीकरण, सबको स्थिर किया जावनाता थी, मैना स्थिरीकरण, राजमाता स्थिरीकरण, सबके लिए यहाँ पर स्थिरीकरण। शास्त्र में पाठ है सम्यक दर्शन के संबंध दर्शनम अभिधान राजेंद्र को उसके 7वें भाग में गुरु महाराज ने इसके 55 जितने पेज लिखे, 55 नहीं सॉरी 77, और वो पेज ऑलरेडी 900 पेज हो सकते सिर्फ सम्यक दर्शन के नाम पर। तो उसमें मौन एक अक्षर बताया, दुष्कृत ग्रह बताई, सुकृत अनुभव बताया, तथा भविता परिभाग बताया। अब ये चीजों से जिसको अनंत काल समाप्त करना उसके लिए है, बाकी तो बांसी आ गए, बांसी हुना गए ना, मजा ही मजा है कि हुन इतने को नई मैटर मिलती आनंद है। ज्ञान कभी भी फीका नहीं रहना चाहिए, ज्ञान अपने को भीतर से आनंद देना चाहिए। ऐसी सम्यक दर्शन की आराधना
जिसके आज 67 खमासना गोरक्षिणा साथिया 67 लोगों का कौशल और मस्ती से आराधना करना हमारे लिए कल का दिन बहुत ही बेहतरीन है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। शीतला माता ने इंतजार किया 9 महीने, हाँ, और इंतजार के बाद जन्म हुआ, और जन्म होने का इंतजार सिर्फ शीतला माता को नहीं था। शीतला माता साथ में सारे क्षत्रिय कुल नगर, साथ में देवी देवता, 24वें तीर्थंकर, लास्ट तीर्थंकर है। अब अगली 24वीं कब आएगी, तब मौका मिलेगा। हमें पंच कल्याण मनाने हैं, परमात्मा का जन्म हो, चारों ओर खुशियां बने, और वो जन्म के नाते मेरू पर हम ले जाए। करोड़ों देवी देवता कलश लेकर खड़े हैं, पूरे सुवर्ण का 1 लाख योजन का मेरू पर्वत सुगंधी जलों के साथ सब तैयार बैठे। इंद्र महाराजा 5 अनुरोध करते, मेरे भगवान का जन्म कल्याण, मेरे भगवान का जन्म कल्याण। इधर देवी देवताओं में ट्रैफिक मच गया, क्षत्रिय कुल में आनंद मच गया, चारों ओर भक्ति के लिए आगे बढ़ रहे, और ये दिन का इंतजार उनका जब जन्म होता है तब समाप्त होता है। हमारे लिए कल का दिन आनंददायक दिन है। जैसे जी रहे हैं, जैसे रेगुलर वर्किंग कर रहे हैं, उस तरह करना नहीं। सुबह 7:30 को जितने भी मंडल है, पुण्यशाली कटे ज्ञान ट्रस्टी मरिया जो भी है, जो भी संचालक है, जो भी कार्यकर है, पूरे के पूरे सुबह 7:30 को आप आ जाना है यहाँ पर। देखो एक सीधी बात है, वो आपने कहो कि काले मारे वर्तमान विद्या विधान कराओ, बता को क्या बोलूं मैं, वर्तमान विद्या का विधान जो कि कल करते ही है, होता ही है। अभी मैं 6:30 को स्टार्ट करूं, तुम सब लोग आ जाओ, बोलो 6:30 को मैं स्टार्ट करूं, सब आ जाओ। तो कहा है, देखो रास्ता भी जबरदस्त है। हम भगवान बनने के लिए सारे अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान के लिए तो कर ही रहे, लेकिन वो भगवान बनाने वाले उपकारी इसके लिए। 7:30 को फाइनली जो भी लाभार्थी परिवार है उनको आ जाना है, जो भी पुण्यशाली ऑलरेडी व्यवस्था कर रहे हैं उनको आ जाना है, वास्ते गास्ते ढोल नगाड़े के साथ जो मंडल है उनको आ जाना है, जो भी बहनों के मंडल कलश के साथ आना है। हम यहाँ पर लेट करेंगे ही नहीं। आप लोग तपस्वी आत्मा, आपको ये इतने दिनों तक ये जो मचखान लिए ना, आपको बाउसी पहली बार बोली कीजिए, आपको उपकार उपकार बात नहीं है, पेमेंट लाओ सीधा हरियाणा ले आओ है, उपकार की बात ला रहे हैं। 7:30 को आप आ जाना, भले पूजा आप 9:30 को करो, हम 9:30 बजे तक शोभा यात्रा कंप्लीट कर देंगे। तो आप सबको मैं आपको कह रहा हूँ, आपको आना है 7:30 बजे कल। आवाज तो आएगी नहीं, सॉरी यार, लाल आयो नहीं, 7:30 बजे आना है कि नहीं, आमनो है कि नहीं, आमनो है। फिर वो कानमन कह रहे बाबा से, हाँ वो वैकेंट पूरे किशोर जी के बाबा से पोतरा है, वो को फेमस पोतरा वाला नहीं है। हाँ ठीक है, सुबह आप जल्दी से देखो, भगवान का जन्म कल्याण की ये पल चली गई ना, आपको 2 घंटा मिल रहा है। इंद्र महाराजा अगली 24 सेट कर रहे कि कब मुझे परमात्मा में कल्याण मिले। बेहतरीन हम वहां कल ऑलरेडी शोभा यात्रा में 7:30 बजे यहाँ से निकलेंगे। आप सब पुण्यशाली आ जाना, जितने भी अभी प्रवचन में बैठे हैं, जो भी है, आपके सारे कार्यक्रम पूजा पाठ सब बाद में रखना। आपको लगे कि नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी छोड़ देना, खाली आप नॉर्मल लिक्विड चाय दूध कॉफी जो भी लेना हो, नहीं करो तो बेस्ट है, आ ही जाना। 14 के दिन मैंने आपको बोला था, आप घर में से 1 या 2 आमिल फाइनल कराना, नहीं होता तो मेरे पास भेजना, नहीं हो तो हमारे हाथ में दो। और घर में अपने को 1000 आदमी के पास जाना ही है, आपके 250 है, 3-4 दूसरे एक्स्ट्रा घर में कराना है, कराना। छोटा बच्चा 10 साल का तो भी कराना। आपने कितने सारे मैसेज पढ़े हैं, 6-6 साल का 7-7 साल का होली कर रहा है ना, मास्टर समझ सीधी तक किए नहीं किए, और क्या फर्क पड़ा। थोड़ा कष्ट है ना, शरीर पे आएंगे तो मरेंगे नहीं, तब हो गया तो पाप हटेगा। तो हमें 14 के हमें सामूहिक करने, कल 13 की पूरी आराधना करनी है। दोपहर के दिन कंप्लीट डे प्रिय बंधना का चढ़ावा बाकी है, 14 सुखना और पारना जुड़ाना, वो सारी चीजें 5-10 मिनट में यहाँ क्लियर कर लेंगे। बहुत आराधना के साथ हमें कल का दिन मनाना है। तो कल की शोभा यात्रा के साथ दोपहर के फंक्शन संगीत के साथ करेंगे। तो यहाँ जो सूचना है, जो भी यहाँ बैठे हैं, पुण्यशाली 5 मिनट के लिए बैठना, इसके लिए मैंने आपको 10 मिनट के पहले पूरा किया है ना प्रवचन। दोपहर को थोड़ा स्पीड करना।